नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों हम यहाँ क्लास 4 लेकर आए हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और जितने भी स्टेटों की एलटी ग्रेड परीक्षाएं होती है उनसे महत्वपूर्ण वीडियोस है ये। तो दोस्तों क्लास 4 है, टॉपिक का नाम है शुक्ल युग या छायावादी युग। तो दोस्तों इसमें हम शुक्ल युग से संबंधित संपूर्ण जो लेखक है, लेखक की कृतियाँ हैं, उसका काल विभाजन है, ये चीज़ देखेंगे। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टीजीटी पीजीटी 2021 की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उन्हें देख लें। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं शुक्ल युग की, जिसे छायावादी युग भी कहते हैं। शुक्ल युग सन 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक के काल को शुक्ल युग कहता है। हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग नाम दिया गया था। इस युग को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावादी युग आदि नामों से भी जाना जाता है। किस किस नामों से? प्रसाद युग के, प्रेमचंद युग के, छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शुक्ल युग कहते हैं। ये छायावाद युग है। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय काल का नाम कुछ इस प्रकार है। एक तरफ है काल का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका समय है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। तो सबसे पहले है भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग, जिसका समय है, काल है 13वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 1868 ईस्वी तक का समय क्या कहलाता है? भारतेंदु पूर्व युग या प्राचीन युग। फिर दूसरा है भारतेंदु युग, सन 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय क्या कहलाता है? भारतेंदु युग। फिर है द्विवेदी युग, सन 1900 से लेकर के 1922 ईस्वी तक के समय को हम कहते हैं द्विवेदी युग। शुक्ल युग या छायावादी युगीन युग, 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक के समय को शुक्ल युग या छायावादी युग कहते हैं। फिर है शुक्लोत्तर युग या फिर छायावादोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, जिसकी समय सीमा है सन 1938 से लेकर के 1947 तक। उसके बाद आता है स्वतंत्रोत्तर युग, 1947 से लेकर के अब तक का समय कहलाता है स्वतंत्रोत्तर युग। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें काल का विभाजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे काल हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है भारतेंदु युग, भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हिंदी के उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों के बारे में यहाँ देखते हैं। उपभाषाएं और बोलियां हैं, पहली है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर आती है पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत इसकी बोलियां हैं खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसे बांगरू कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। फिर है बिहारी हिंदी, इसके अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही उपबोलियां आती हैं। फिर है राजस्थानी हिंदी, जिसके अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आदि आती हैं। फिर है अंतिम में पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली उपबोलियां आती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रमुख उपभाषाएं और उनकी बोलियां। अब बात करते हैं शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी प्रमुख कृतियां। निबंधकार और निबंधकारों की कृतियां देखेंगे तो एक तरफ लेखक का नाम, दूसरी तरफ उनकी कृतियां दिया हुआ है। सबसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी कृति है चिंतामणि। फिर है
श्याम सुंदरदास, जिनकी कृति है, रचना है गद्य कुसुमावली और रूपक रहस्य। फिर है जयशंकर प्रसाद, जिनकी कृति है काव्य कला। फिर है गुलाब राय, जिनकी रचना है ढलुआ क्लब, मेरे निबंध, मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों। उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, अंत में है आलोक पर्व। फिर है डॉक्टर संपूर्णानंद, इनकी प्रमुख कृतियां हैं जीवन और दर्शन, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल, चिदविलास, ज्योतिर्विनोद। फिर है वासुदेव शरण, इनकी प्रमुख रचना है अग्रवाल पृथ्वी पुत्र। वासुदेव शरण अग्रवाल इनका नाम है, इनकी रचना है पृथ्वी पुत्र। फिर है शांति प्रिय द्विवेदी, जिनकी प्रमुख रचना है संकल्प, धरातल, युग और साहित्य। तो दोस्तों ये थे शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी कृतियां। फिर है शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार एवं उनके कृतियां। नाटककार एवं उनकी कृतियां यहाँ पे देखेंगे। एक तरफ नाटककार का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उन नाटककारों की नाट्य कृतियां दी हुई हैं। सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद, जिनके नाट्य कृतियां हैं जनमेजय का नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त, राज्यश्री, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी आदि। फिर है दूसरे लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनकी प्रमुख नाट्य कृतियां हैं सिंदूर की होली, सन्यासी, राजयोग, राक्षस का मंदिर, आधी रात आदि। फिर है गोविंद वल्लभ पंत, जिनकी प्रमुख नाट्य कृतियां हैं अंगूर की बेटी, राजमुकुट, सिंदूर की बिंदी, ययाति आदि। उसके बाद है उदय शंकर भट्ट, जिनकी प्रमुख नाट्य कृतियां हैं नया समाज, मुक्तिपथ, पार्वती, शक विजय आदि। उसके बाद है उपेंद्र नाथ अश्क, जिनकी प्रमुख नाट्य कृतियां हैं अंजो दीदी, उड़ान, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक आदि। तो दोस्तों ये थे हमारे शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार एवं उनकी कृतियां। फिर बात करते हैं शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कृतियां। एक तरफ कहानीकार का नाम है, दूसरी तरफ कहानियां हैं, उनकी प्रमुख कहानियां। तो सबसे पहले नाम आता है हमारा मुंशी प्रेमचंद जी का। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, ईदगाह, मंत्र, बूढ़ी कॉफी, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब आदि आते हैं। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद, जिनकी प्रमुख कहानियां हैं आकाशद्वीप, ममता, इंद्रजाल, आंधी, पुरस्कार आदि। फिर है चतुरसेन शास्त्री, इनकी प्रमुख कहानियां हैं खुदा की राह पर, खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, अम्ब पालिका, पन्ना धाय, रूठी रानी आदि। फिर है अंत में पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी प्रमुख कहानियां हैं चॉकलेट, शैतान मंडली, दोजख की आग, चिंगारियां। तो ये थे शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी प्रमुख कहानियां। अब बात करते हैं शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी कृतियों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो लेखक आते हैं उपन्यासकार, मुंशी प्रेमचंद का नाम है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गवन, गोदान, निर्मल, सेवा सदन, रंगभूमि आदि। फिर है जयशंकर प्रसाद, कृतियां हैं, उपन्यास हैं इनके कंकाल, तितली, इरावती, जो कि अपूर्ण उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। फिर है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इनकी प्रमुख उपन्यास एवं कृतियां हैं वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षामः, आलमगीर,
अपराजिता आदि। अंत में है भगवती चरण वर्मा। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चित्रलेखा, भोले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबही नचावत राम गोसाई आदि। तो दोस्तों ये थे हमारे शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास। अब बात करते हैं दोस्तों शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी कृतियां। तो लेखक हैं, प्रमुख निबंध हैं, निबंध संकलन है। सबसे पहले हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार, इनके प्रमुख निबंध हैं भाग्य और पुरुषार्थ, फिर है साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये और वे, और इनके निबंध संकलन है गांधी नीति, सोच विचार, पूर्वोदय, मंथन। फिर अगले आचार्य हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके प्रमुख निबंध हैं कविता का भविष्य, अशोक के फूल, शीरीष के फूल, भारतीय संस्कृति के देन, बसंत आ गया, आम फिर बौरा गए, कुटज, हिंदी भक्ति साहित्य आदि। इनका निबंध संकलन है विचार प्रवाह, आलोक पर्व, अशोक के फूल, कल्पलता और कुटज। फिर है डॉक्टर नगेंद्र। इनके प्रमुख निबंध हैं स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी आलोचना, हिंदी उपन्यास, ब्रज भाषा का गद्य। इनके निबंध संकलन है आस्था के चरण, अनुसंधान और आलोचना, विचार और अनुभूति, चेतना के बिंब। अंत में है डॉक्टर राम विलास शर्मा। इनके प्रमुख निबंध हैं संस्कृति और साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा। इनके प्रमुख निबंध संकलन है संस्कृति और साहित्य, प्रगति और परंपरा। फिर आते हैं शुक्ल युग प्रमुख आलोचक एवं उनकी कृतियां। शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक कौन कौन हैं और उनकी कृतियां क्या हैं, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जिनकी प्रमुख कृतियां हैं चिंतामणि, जिसके 2 भाग हैं, सूरदास, रसमीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास आदि। ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं कबीर, हिंदी साहित्य, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं वाङ्मय विमर्श। फिर है अंत में डॉक्टर नगेंद्र, जिनकी प्रमुख कृतियां हैं आलोचनात्मक कृतियां सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, नई समीक्षा, नए संदर्भ, रीति काव्य की भूमिका आदि। तो दोस्तों ये थे प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक कृति। फिर है शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार एवं उनकी कृतियां। तो एक तरफ एकांकीकार का नाम और दूसरी तरफ उनकी एकांकियों के नाम दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला नाम है राम कुमार वर्मा का, जिनकी प्रमुख एकांकियां हैं द्वीपदान, बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, इंद्रधनुष, ऋतुराज इत्यादि। दूसरे लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। इनकी प्रमुख एकांकी हैं कारवां, आज़ादी की नींद, तांबे के कीड़े, सिकंदर, स्ट्राइक आदि। अगले हैं उपेंद्र नाथ अश्क, जिनकी प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख एकांकियां हैं पर्दा उठाओ, साहब का जुकाम, पक्का गाना, चरवाहे, अंधी गली, देवताओं की छाया में आदि। अंत में दिया हुआ है सेठ गोविंद दास, जिनकी प्रमुख एकांकियां हैं पंचभूत, सप्तरश्मि, कंगाल नहीं, एकादशी आदि।
फिर यहाँ पे दिया हुआ है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार एवं उनकी कृतियाँ। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार एवं उनकी कृतियाँ, तो सबसे पहला जो नाम है वह है लक्ष्मी नारायण लाल, जिनकी प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं अंधा कुआं, दर्पण, अब्दुल्ला दीवाना, सबरंग, मोह भंग, कर्फ्यू। इसके बाद है उपेंद्र नाथ अश्क जी का नाम, जिनकी नाट्य कृतियाँ हैं स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अंधी गली, अंजो दीदी, कैद, जय पराजय। फिर है धर्मवीर भारती, प्रमुख नाट्य कृति है अंधा युग। अगला टॉपिक है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी कृतियां। तो यहाँ पे उपन्यासकार का नाम है और उनकी उपन्यासिक कृतियां हैं। सबसे पहला जो नाम है वह है यशपाल। यशपाल का जो औपन्यासिक कृतियां हैं झूठा सच, दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, मनुष्य के रूप, पार्टी कामरेड, देशद्रोही। फिर दूसरा नाम है नागार्जुन का, जिनकी औपन्यासिक कृतियां हैं बलचनमा, रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, वरुण के बेटे, बाबा बटेसर नाथ। फिर है राहुल सांकृत्यायन जी का नाम, जिनकी औपन्यासिक कृतियां हैं जय योधे, सिंह सेनापति। फिर है धर्मवीर भारती, जिनकी कृतियां हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। फिर है रांगे राघव, इनकी प्रमुख कृतियों में से है मुर्दों का टीला, चीवर, धरौंदे, अंधेरे के जुगनू, विषाद मठ, राई और पर्वत, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज। अंत में दिया हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी प्रमुख कृतियां हैं मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे और कलंक मुक्ति। तो दोस्तों ये थे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियां। फिर है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कृतियां। तो कहानीकार में एक तरफ कहानीकार का नाम, दूसरी तरफ उनकी प्रमुख कृतियां दी हुई हैं। सबसे पहला नाम है इला चंद्र जोशी, जिनकी प्रमुख कहानियां हैं प्रेतात्मा, मिस्त्री, रोगी, चौथे विवाह की पत्नी। फिर है अज्ञे, इनकी प्रमुख कहानियां हैं रोज, खितीन बाबू, अम्र वल्लरी, कड़िया, रेल की सीटी, हर सिंगार, शरणार्थी, मैना। फिर है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जिनकी प्रमुख कृतियां हैं अम्बपालिका, सिंहगढ़ विजय, रूठी रानी, पन्ना धाय, भिक्षु राज। अंत में है जैनेन्द्र, इनकी प्रमुख कहानियां हैं मास्टर साहब, परख, एक रात, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, जानवी। तो दोस्तों ये थे प्रमुख कहानीकार शुक्लोत्तर युग के और उनकी प्रमुख कहानियां। फिर है हिंदी के प्रमुख रेखा चित्र एवं संस्मरणकार। लेखक का नाम और कृतियों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला है पदम सिंह शर्मा, कृति है इनकी पद्य पराग। दूसरे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, कृति है पसेतु बंध, संस्मरण, हमारे अध्याय, रेखा चित्र। फिर है रामवृक्ष बेनीपुरी, कृतियां हैं माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा। फिर है महादेवी वर्मा, इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति और रेखाएं। अंत में है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनकी प्रमुख कृति है भूले हुए चेहरे, माटी हो गई सोना, द्वीप जले शंख जले, जिंदगी मुस्काई। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगली क्लास के साथ हम मिलते हैं।
इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।